हे गाइस, आज हम स्टडी करेंगे नैंड गेट। ये हमारा लॉजिक सिंबल है नैंड गेट का। ठीक है, मेन चीज़ क्या है कि नैंड गेट क्या है आपका एंड गेट, जिसके आगे हमने लगा दिया है बबल। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है बबल क्या काम करता है। बबल काम करता है इन्वर्जन का, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का। ये क्या करता है, आपके इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, यानी कि उल्टा कर देता है, जस्ट अपोजिट कर देता है और आउटपुट पे दे देता है ना। तो नैंड गेट क्या है, आपका यूनिवर्सल गेट है, यानी कि बहुत सारी डिजिटल सिस्टम एंड सर्किट्स एंड बेसिक गेट आप इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। कैसे कंस्ट्रक्ट किया हमने इस गेट को, एंड गेट उठाया और एक बबल लगा दिया। ठीक है, अब नैंड गेट क्या है आपका, इसमें भी आपका जो लॉजिक होगा आउटपुट का वो कहीं ना कहीं इनपुट का फंक्शन होगा, है ना, यानी कि इनपुट से रिलेट हो रहा होगा लॉजिकली। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका इनपुट जो होगा वो कम से कम 2 तो होगा, है ना। 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट होंगे इस गेट में भी, और आउटपुट क्या है, हमेशा एक ही होगा। तो 2 एंड मोर देन 2 इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट ओनली। ठीक है, ये हमारा नैंड गेट का सिंबल है। मान लीजिए हमने 2 इनपुट दिया है ए एंड बी, तो आउटपुट क्या होगा आपका, मान लीजिए जेड है अगर आउटपुट, तो जेड हो जाएगा आपका ए इंटू बी का होल बार। ठीक है, ए इंटू बी का होल बार। ठीक है, अगर हमारा जेड होता ए इंटू बी, इसका क्या मतलब होता कि जेड जो है आपका वो एंड गेट का आउटपुट है। ठीक है, लेकिन हमारा z क्या है, a इंटू बी का बार, यानी कि z जो है हमारा वो एंड गेट के आउटपुट से आने के बाद क्या हो गया है, इन्वर्ट हो गया है, उल्टा हो गया है, कॉम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, तो अगर मैं एंड गेट के आउटपुट को बोलती हूँ a एंड b, है ना, यानी कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फंक्शन है, तो नैंड गेट के आउटपुट को मैं क्या बोलूँगी, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। या हम इसको क्या बोल सकते हैं कि नैंड क्या है आपका, नैंड क्या है, एंड का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट एंड एंड। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, एंड करना है, फिर लगा देना है, उसमें क्या प्लस कर देना है, नॉट। ठीक है, अगर मैं एक एंड गेट लेती हूँ जिसको मान लीजिए मैंने 2 इनपुट दे दिया है ए एंड बी, ठीक है, और इसके आगे मैं इन्वर्टर लगा देती हूँ, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा नैंड की तरह। कैसे बिहेव करेगा, नैंड की तरह बिहेव करेगा। एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, ए इंटू बी। ठीक है, और ये नॉट क्या कर देगा, इन्वर्जन प्रोसेस कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका नैंड फंक्शन। तो नैंड गेट कैसे बना होगा, ये बात समझ में आई आपको। नैंड गेट बना होगा एंड गेट प्लस नॉट गेट से। ठीक है, हमें पता है कि नॉट गेट जो होता है ये इन्वर्जन का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है। तो इस नॉट गेट को मैं एक बबल से भी तो शो कर सकती हूँ, है ना। किसी भी गेट के आगे अगर बबल लगा होगा, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इन्वर्जन प्रोसेस हो रही है, इन्वर्ट हो रहा है आपका आउटपुट, है ना। तो इस नॉट गेट को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और सीधे क्या करूँ, एंड गेट पे बबल लगा दूँ, तो ये भी तो वही काम कर रहा है ना, ये बबल तो नॉट गेट का काम कर रहा है आपका। ठीक है, तो ए और बी 2 इनपुट दूंगी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, इस बबल से पहले हो जाएगा ए इंटू बी, यानी बबल से पहले क्या हो जाएगा, एंड गेट ए इंटू बी का फंक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन बबल के बाद क्या हो जाएगा, बबल के बाद हो जाएगा ए इंटू बी का बार। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, एंड गेट प्लस इन्वर्टर कैसे बिहेव कर रहा है, नैंड की तरह बिहेव कर रहा है, और इन्वर्टर को हम बबल से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 इनपुट है, तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए एंड बी 2 इनपुट है आपके, तो आउटपुट क्या होगा, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आपके पास 2 इनपुट हैं तो कॉम्बिनेशन इनपुट के कितने होंगे,
2:2, दो इनपुट के लिए कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, 2:2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, क्या होंगे वो, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ऐसा अपन मल्टीपल इनपुट के लिए भी ले सकते हैं, है ना। तो पहले हमने क्या किया, ए और बी दोनों को लो कर दिया, फिर हमने बी को हाई कर दिया, नेक्स्ट हमने ए को हाई कर दिया और नेक्स्ट हमने दोनों को हाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इनपुट कॉम्बिनेशन आपके बन गए 4, है ना। अब क्या करना है आपको, ए और बी जब दोनों 0 0 हैं, ए भी 0 भाई, बी भी 0, तो एंड गेट होता तो क्या देता, 0 इंटू 0 क्या मिलता आपको, 0 मिलता। ठीक है, लेकिन नेंड क्या है आपका, एंड का उल्टा। नेंड क्या है, एंड का उल्टा। तो 0 इंटू 0 होता है 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हमें पता है 1 होगा। ठीक है, तो 0 और 0 इनपुट के लिए आउटपुट Z क्या आया, नेंड गेट का 1। एंड होता तो क्या देता, एंड होता तो 0 देता, एंड होता तो क्या देता आपको, 0 देता, लेकिन ये तो नेंड है, 0 का उल्टा देगा, यानी देगा 1। ठीक है, जब हमने बी को हाई कर दिया, ए अभी भी लो है ना, ए तो लो ही है भाई, बी हाई हो गया, है ना। तो एंड होता तो क्या मिलता है यहाँ पे, 0 इंटू 1 क्या मिलता है, 0 ही मिलता, लेकिन नेंड क्या है भाई, इसका उल्टा है। तो 0 इंटू 1 क्या होता है, 0 ही होता है, एंड तो उठा के यही दे देता, लेकिन नेंड क्या करेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, यानी एक इनपुट हाई कर तो दिया हमने और आउटपुट हमारा क्या आ गया है, हाई। 0 0 पे भी हाई, 0 1 पे भी हाई। हमने ए को हाई कर दिया है लेकिन बी को लो रखा है, तो 1 इंटू 0 क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो एंड होता तो 0 मिलता, लेकिन नेंड है तो क्या मिलेगा, 1। जब दोनों इनपुट हाई हैं आपके, ए भी हाई मल्टीप्लाइड और बी भी हाई आपका, तो एंड होता तो क्या देता, 1 इंटू 1 1 देता, लेकिन नेंड मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है ना। तो जब दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या आया आपका, 0 आया। एंड क्या करता आपका, 0 0 पे 0 देता, 0 1 पे भी 0 देता क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 0 भी 0 ही देता, 1 इंटू 1 क्या देता आपको, 1। ये क्या होता है आपका एंड गेट। ठीक है, नैंड गेट ने क्या किया है, इसका जस्ट अपोजिट दिया है। इससे समझ में आ रही है आपको ट्रुथ टेबल से कि नैंड जो है एंड का अपोजिट है। अगर कोई कहे वेरीफाई कीजिए, प्रूफ कीजिए कि नैंड एंड का अपोजिट है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूफ करेंगे कि अगर एंड होता तो ए और बी इनपुट के लिए देता ये आउटपुट कॉम्बिनेशन, लेकिन नैंड कैसा देता, ये आउटपुट कॉम्बिनेशन देगा, मतलब जस्ट रिवर्स ऑफ एंड। ठीक है, तो नैंड गेट की क्या स्पेशलिटी हो गई कि अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट आपको 1 ही मिलना है। फॉर एनी ऑफ द, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, आउटपुट विल बी 1। इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी 1, है ना। अगर एक भी इनपुट 0 है, लो है, तो आउटपुट हमेशा आपको 1 यानी कि हाई मिलना है। ठीक है, तो स्पेशलिटी क्या हो गई नैंड गेट की, नैंड आपका यूनिवर्सल गेट है, उसकी स्पेशलिटी क्या हो गई, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी 1, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ एंड गेट।